तो हेलो गाइस, हमने आज के दिन निफ्टी फिफ्टी में कुछ ट्रेड लिए, तो यहाँ पर सब आपको समझा देते कि हमने कहाँ पर लिए थे, क्या रीज़न था, क्या लॉजिक था। ठीक है, तो पहला ट्रेड हमने लिया था यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर लिया था। तो यहाँ पर लेने के पीछे लॉजिक और रीज़न ये है दोस्तों कि एक रेंज बनी हुई थी मार्केट ने प्रीवियसली, वहाँ पर देखा जाए तो 2 बार यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस किया था। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो फर्स्ट टाइम यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस किया था, सेकंड टाइम यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस किया था, और आज मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने उसी रेंज को ब्रेक करता हुआ अपसाइड में निकल गया। ठीक है, दूसरी चीज़ यहाँ पर अगर प्रीवियस वाला स्विंग हाई देखा जाए तो मार्केट ने उसे यहाँ पर ब्रेक कर दिया और स्विंग लो को यहाँ पर ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने से पहले मार्केट ने यहाँ पर क्या किया, मार्केट ने यहाँ पर कुछ देर सस्टेंड हुआ। ठीक है, यहाँ पर अगर देखा जाए तो मार्केट ने इस लेवल पर कुछ देर सस्टेंड हुआ, तो हमने यहाँ पर क्वांटिटी सिंपल से इस जगह पर हमने यहाँ पर बाइंग की। बाइंग करने के साथ साथ ही हमें पहला जो टारगेट रखा यहाँ पर प्रीवियस वाला स्विंग है, यहाँ पर हमने 90% क्वांटिटी बुक कर ली। यहाँ पर अपनी बताया था कि हम यहाँ पर 90% अपनी क्वांटिटी बुक करेंगे और 20% वेट करेंगे मार्केट के पलटने का या फिर यहाँ से ट्रेंड चेंज होने का। ठीक है, तो यहाँ पर हमने पहली जो ट्रेड बना था निफ्टी फिफ्टी में, यहाँ पर हमने क्वांटिटी बुक की। दूसरी जो यहाँ पर हमने बुक किया 10% जो बचा था, यहाँ पर बुक करने के पीछे लॉजिक और रीजन ये है कि 18,600 की लेवल जो थे मार्केट एक रिस्पेक्ट कर सकता था एज ए रेजिस्टेंट की तरह। ठीक है, तो वहाँ पर हम जैसे ही आए मार्केट में हमने यहाँ पर निकल गए। ठीक है, उसके बाद में एक छोटा सा रिट्रेसमेंट हुआ, ये थोड़े से यहाँ पर सेलर आए। सेलर आने के बाद में मार्केट में फिर से एक अपने जो प्रेस वाले स्विंग आया था मार्केट ने उसे यहाँ पर ब्रेक कर दिया। ठीक है, ब्रेक करने के बाद में एक रेंज चालू बन गई। रेंज के बाद में यहाँ पर मार्केट कुछ देर सस्टेंड हो गया। ठीक है, उसके बाद में हमने यहाँ पर कहीं भी एंट्री ली नहीं। ठीक है, तो फिर हमने एंट्री ली यहाँ पर। एंट्री यहाँ पर इसलिए ली कि मार्केट ने जो प्रीवियस वाला स्विंग हाई था ना, मार्केट उसके अंदर में आ गया। ठीक है, यहाँ पर अगर देखा जाए तो एक स्विंग हाई था, उसके अंदर में आ गया। अंदर में आने के बाद में मार्केट में ये जो बायर्स आए ये वीक बायर्स थे। ये जो बायर दिख रहे हैं ना आपको, ये वीक बायर है। तो यहाँ पर वीक बायर थे। वीक बायर आने के बाद में यहाँ पर मार्केट फिर से एक रिट्रेसमेंट हुई। तो उसके बाद में हमने एंट्री इस कैंडल में की और अपना एसएल रखा था इस कैंडल में। ठीक है, और टारगेट जो पहला रखा हमने यहाँ पर रखा था। यहाँ पर रखने के पीछे ये लॉजिक था कि यहाँ से अगर मार्केट गिरा यहाँ से, समझ लीजिए, मान लीजिए कि मार्केट यहाँ से गिरा तो यह तक इस लेवल तक आना चाहिए, यानी कि प्रेस वाले स्विंग लो तक। ठीक है, तो मार्केट जैसे ही हमारे 8-9 मिनट के अंदर हमारा ट्रेड खत्म हुआ तो हमने यहाँ पर अपना प्रॉफिट बुक करके निकल गए। ठीक है, तो एक फाइनल वाला ट्रेड हमने लिया था यहाँ पर। अगर देखा जाए तो यहाँ पर अगर प्रेस वाले स्विंग को देखा जाए ना, तो यहाँ पर बायर्स तो आ रहे हैं, लेकिन ये जो बायर्स है ना, वीक बायर्स है। ये कब पता चलता है, जब आप कैंडल को फोकसली देखते हैं ना, तो तब आपको पता चलता है कि मार्केट में कौन सा ट्रेंड चल रहा है और को क्या आ रहे हैं, बायर्स आए कि सेलर्स आ रहे, सेलर्स हावी है या बायर्स एक्टिव है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर अपना कैंडल में यहाँ पर एंट्री कर ली। यहाँ पर एंट्री करने के तीन रीज़न। पहले तो अपने प्रेस वाले स्विंग किसी की भी यहाँ पर ब्रेक नहीं कर पा रहा है। दूसरी चीज़, यहाँ पर जो बायर्स आ रहे हैं वो वीक है। ठीक है, तीसरी चीज़, मार्केट ने जो अपने प्रीवियस वाला स्विंग आया था ना, मार्केट वहाँ पर गिरा है, लेकिन यहाँ से थोड़ा सा रिटेल में आया। तो हमने यहाँ पर अपनी जो 20% ही क्वांटिटी को यहाँ पर बाय करना ज़्यादा प्रेफर किया। और पहला टारगेट हमने यही रखा था, दूसरा टारगेट हमने ये वाला रखा था। ठीक है, तो दूसरे वाले टारगेट पे हम जल्दी से जल्दी निकल गए, क्योंकि क्वांटिटी हमारी 20% ही थी, तो वहाँ पर डरने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़, यहाँ पर प्रीवियस वाले स्विंग हाई को यहाँ पर ब्रेक नहीं कर पा रहा था मार्केट। और तीसरी चीज़, यहाँ पर अपने जो बायर्स तो आ रहे हैं, लेकिन ये वीक बायर्स थे। तो बस इसी के साथ साथ हमें यहाँ पर एनालिसिस खत्म होती और आज की ट्रेड हमने यहाँ पर बता दिया कि कहाँ पर लेते, क्या लॉजिक था, क्या रीज़न था। हमने ये लाइव वीडियो में डाला था आपको छोटे छोटे ट्रेड की, हम कहाँ पर ले रहे, क्यों ले रहे, क्या रीज़न है उसका पीछे का। आशा करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये मेरा दूसरा वाला वीडियो है आज का। तो आशा करते हैं आपको बैंक निफ्टी और निफ्टी की भी जो एनालिसिस है वो समझ में आ गई होगी कि क्या लिया, क्यों लिया, क्या रीज़न था। आप जो अपनी एनालिसिस करते हैं ना, उस पर बिलीव करना सीखिए। जो छोटी देखो, मार्केट में आप जितना ज़्यादा सिंपल और इजी रखेंगे ना अपनी एनालिसिस को, उतना ही ज़्यादा आसान होगी आप एनालिसिस के साथ साथ डिसीजन लेने में। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा।